तो कल से देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। 45 साल से ज़्यादा के वो लोग जो बीमार हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कल से दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है देश में। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोविन 2.0 ऐप जो है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में देनी होगी बीमारी की जानकारी भी। सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है और जो इस बीमारी से जूझ रहा है उसको भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो कल से भारत में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। 60 साल से ऊपर की उम्र के तमाम बुजुर्गों को तो वैक्सीनेट किया ही जाएगा। साथ ही 45 साल से ऊपर की उम्र के वो लोग जिन्हें बीमारी है, 20 बीमारियों की लिस्ट जारी हुई है, अगर वो उससे जूझ रहे हैं तो उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। तो कल से आम जनता को टीका लगना है, लेकिन दिल्ली में वैक्सीनेशन के पहले और दूसरे फेज के जो नतीजे हैं वो कम हैरान करने वाले नहीं है। दिल्ली में कोरोना की स्पीड जहां बढ़ रही है वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हो रही है। ये पिछले साल मार्च की तस्वीरें हैं। 11 महीने पुराना कोरोना की दहशत का वो मंजर जब पूरे देश में लॉकडाउन का ताला लटका था। लॉकडाउन में दिन बीते, महीने बीते और हर गुजरते वक्त के साथ लोग कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार खत्म हुआ करीब 10 महीने बाद। 16 जनवरी से पूरे देश में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन की बारी आई। लेकिन दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर क्या रिपोर्ट रही वो समझिए। दिल्ली के सामने बड़ी समस्या ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन की गति तो धीमी है ही, लेकिन सेकेंड डोज लगवाने के लिए बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। कुल 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 3,64,000 फर्स्ट डोज और सिर्फ 34,700 सेकेंड डोज। यानी सेकेंड डोज 35,000 से भी कम। एक बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि कई राज्यों में 80% से ज़्यादा फर्स्ट और सेकेंड डोज लग चुकी है। बिहार में 90% है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी, शिक्षित शहरी इलाका, फिर भी ऐसे हालात क्यों? डॉक्टर छवि हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, क्या वजह नज़र आती है कि क्यों ऐसे दिल्ली के हालात हो रहे हैं? लोग फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं, वो भी धीमी है, और सेकेंड डोज तो बहुत ही कम लगवा रहे हैं, 35,000 से भी कम। एक्चुअली कई लोग रिलक्टेंट हैं। उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, 4 वीक्स पे नहीं लगवाएंगे हम डोज, हम 6 वीक्स पे लगवाएंगे। ठीक है। सेकेंडली, अनएजुकेशन, लोगों को पता ही नहीं है कि सेकेंड डोज भी लगवानी है। तो एक डोज लगवाने के बाद उन्हें लग रहा है अब हम वैक्सीनेटेड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब कोरोना से हम बच गए हैं। मतलब वायरस का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है। बावजूद इसके दिल्ली के हेल्थ केयर वर्कर्स में वैक्सीन को लेकर पॉजिटिविटी नहीं है। 1 मार्च से पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण होगा। 45 साल से ज्यादा के रोगियों का भी वैक्सीनेशन हो सकेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट लाना होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या एम्प्लॉयर से जारी आईडी साथ लेकर आना होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कोविन 2.0 ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए जल्द ही वैक्सीन की कीमत का ऐलान किया जाएगा। ऑलमोस्ट एटलीस्ट 70% लोग जो हैं उनमें एंटीबॉडीज हो जाएंगी, तो तभी मतलब हर्ड इम्यूनिटी होगी। तो इसके लिए आपको अभी मान लो हमने हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बड़ा काफ़ी एक उसकी जो गोल है बड़ा अच्छा है कि इतना करोड़ लोगों को हम कर देंगे 5-6 महीने में। और मैं सोचता हूँ कि सारे अस्पताल प्राइवेट और गवर्नमेंट के यदि सिंसियरली वर्क करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए सरकार और एजेंसियों की तैयारी पूरी है। वैक्सीन का तीसरा चरण भी शुरू होने वाला है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी से किसी भी सूरत में समझौता न हो, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह से हारेगा नहीं, वायरस के खिलाफ जंग जारी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए इसके खबर पर बात करने के लिए मुंबई और दिल्ली का रुख करेंगे। मुंबई से शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से मधुरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से सेकंड फेज के लिए तैयार हैं हम? अगर बात करें तो कोई बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई इसके लिए? मधुरेंद्र।
देखिए, दो तरह के एज ग्रुप के लोग 1 मार्च से शुरू होने वाले टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। 60 प्लस एज ग्रुप बिल्कुल किसी भी सेंटर पर जाकर टीकाकरण का लाभ उठा सकता है। दूसरा ग्रुप है 45 प्लस वे ही लोग टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी की कैटेगरी में आते हैं। 20 तरह की बीमारियों का लिस्ट सरकार ने जारी किया है और इस 20 तरह की बीमारियों की लिस्ट में अगर उनकी कोई बीमारी है तो उस बाबत उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को कोविन ऐप पर अपने समूचे डिटेल के साथ अपलोड कर सकते हैं या फिर सेंटर पर जाकर भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बेहद जरूरी है तब जबकि एक तरह से हम देखें कि कई जगहों पर दूसरी लहर, कई जगहों पर तीसरी लहर और माना जा रहा है कि दिल्ली में चौथी लहर कोरोना की आ सकती है। ऐसे में लार्ज सेक्शन जो है उसमें बेहद जरूरी है कि उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो, हर्ड इम्यूनिटी जो है उसकी मैक्सिमम कवरेज जो है वह दिल्ली को मिले और देश के तमाम हिस्सों में लोगों को मिले। और इसीलिए ये टीकाकरण का जो दूसरा फेज है वो बेहद महत्वपूर्ण है। रेट भी जारी कर दिए। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में किस तरह से रहेंगे? क्या प्राइवेट मार्केट में भी वैक्सीन उतार रहे हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में साफ है कि 250 रुपया मैक्सिमम रखा गया है वैक्सीन लेने के लिए। सरकारी सुविधाएं जो है उसमें वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। बेहद अहम बात यह है कि एक लार्ज सेक्शन जो है जो कि कहीं ना कहीं इस वायरस के चपेट में आने पर सबसे ज़्यादा जो है अपनी जान गंवाता दिखाई दे रहा है वो 60 प्लस के लोग हैं और 45 प्लस कोमॉर्बिड लोग हैं। तो दोनों को ही इस बार इस वैक्सीनेशन के ड्राइव में लिया गया है ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी भी क्रिएट हो और साथ साथ जिनके ऊपर खतरे का बादल कोरोना के जरिए मंडरा रहा है उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। बने रहिए मधुरेंद्र। एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दें दर्शकों को। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना को रोकने के लिए हाई लेवल टीमें गठित की गई है। बता दें आपको केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये वो जगह हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर टीमें गठित की गई है। बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए भी टीमें गठित हुई है। कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं इसकी पड़ताल की जाएगी क्योंकि कई ऐसे स्ट्रेन हैं और भारत में जो नया स्ट्रेन बना है वो मिलके क्या कोई एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए अब एक जांच टीमें गठित की गई। शैलेंद्र, जो एक जांच टीमें गठित की गई है उस नए स्ट्रेन को तो पता लगाएगी, लेकिन महाराष्ट्र वो जगह है जहां पर अब कई जगह पर फिर से लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। देखिए, महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पार्शियल या कुछ तरह से लॉकडाउन वहां पे लगा हुआ है, या तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है या जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में लगातार मामले जो हैं वो कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अब कोशिश ये की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। और जो आप जो बात कर रहे हैं, जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी का मुख्य मकसद ये होगा, जाँच करना होगा कि आखिर वजह क्या है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उनकी रोकथाम क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि जल्द से जल्द इन्हें रोका जा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनकी बैठक होगी और उसी को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल इस वक्त मैं एक ऐसे बीकेसी स्थित यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ और यहाँ की तैयारियों की अगर बात करें तो तीसरे फेज की यहाँ पर तैयारियाँ देखिए पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तमाम यहाँ पर देखिए अलग अलग काउंटर्स बने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मतलब कल के लिए मामला ऐसा है कि तीसरे फेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और आगे बढ़ाना है। जो कोविड का फेज 2 है कोरोना वैक्सीनेशन का, उसको लेकर मुंबई पूरी तरीके से तैयार है।